नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। विपक्षी कुनबे में कोहराम मचा हुआ है और बड़ी वजह तो यही है कि जो इसके अलंबरदार रहे नीतीश कुमार, वो बेंगलोर की तरह ही दिल्ली से भी अचानक चले गए। तब ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण नीतीश कुमार जो 2 दिवसीय दौरे पर अचानक दिल्ली आए थे, वो एक ही रोज में अचानक दिल्ली से क्यों लौट गए। यह घटनाक्रम वैसा ही है जैसा बेंगलोर में मीटिंग तो हुई, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे और चले गए। अब कुछ ऐसा ही यहां भी दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या कारण है और वो यहां आए तो उनकी किससे मुलाकात हुई? क्या वो जिनसे मिलने आए थे उनसे मिले या फिर किसी और से मिलकर पटना लौट गए? और एक सवाल यह भी है कि क्या पक रहा है संशोधित यूपीए के भीतर। और जब यहीं से हम बात आगे बढ़ाते हैं तो जो खबर है वो ये बताती है कि नीतीश कुमार आए यहां और 16 और 17 तारीख के लिए, यानी वो बुधवार और बृहस्पतिवार यहां रुकते और फिर शुक्रवार को उनके लौट के जाने की योजना थी। लेकिन वो शुक्रवार की बजाय बृहस्पतिवार को ही चले जाते हैं। वो अरविंद केजरीवाल से भी नहीं मिलते हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी नहीं मिलते हैं। और बड़ी चीज यह है कि इस दरमियान राहुल गांधी का अपना लद्दाख का दौरा होता है, तो वो लद्दाख चले जाते हैं। तब ये सवाल उठता है कि क्या यहां नीतीश कुमार सिर्फ श्रद्धांजलि देने आए थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को? और यह सवाल इसलिए ज्यादा बड़ा है क्योंकि पटना में वाजपेयी जी का एक कार्यक्रम रहा, उनकी पुण्यतिथि है 16 अगस्त, तो इस लिहाज से वहां पर कार्यक्रम हो रहा था। उस कार्यक्रम को छोड़कर नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, जो यह बताता है कि यह किसी बड़ी राजनीतिक घटना की तरफ संकेत कर रहा है। वो क्या है उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। बेंगलोर, आपको याद होगा कि किस तरह से बेंगलोर से नीतीश कुमार लौट आए थे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि देखिए, नाराजगी और नाराजगी वाला कोई मसला नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि जिसके लिए नीतीश कुमार ने सब कुछ किया वो अब संभवतः फलीभूत होता नहीं दिखाई दे रहा है। यानी संयोजक वगैरह तो दूर की बात है, वो चाहते रहे और कम से कम उनकी पार्टी इस बात का संकेत और संदेश देती रही कि चेहरा जो है वो नीतीश कुमार ही हो। लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर मालूम पड़ रहा है कि वो तैयार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, चर्चा यह है कि जो संशोधित यूपीए है, जिसे इंडिया कहा जा रहा है, उसमें चेयरमैन बनाया जाएगा ममता बनर्जी को। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे? फिर चर्चा ये भी आई कि ठीक है, जिसको चेयरमैन बनना है वो बना दिया जाए, लेकिन जो चुनाव प्रचार समिति हो उसका अगुवा जो है वो नीतीश कुमार को बनाया जाए। चर्चा है कि इस बात को लेकर भी कांग्रेस तैयार नहीं है, यानी कांग्रेस बतौर चेहरा नीतीश कुमार को आगे करने का मन नहीं बना पा रही है। और यही वजह बताई जा रही है जिसके कारण नीतीश कुमार जब किसी से मुलाकात नहीं हुई और वो जिस तरह से चाहते थे उस तरह की बात नहीं हो पा रही है, तो वो उल्टे पांव लौट गए। और फिर जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, फोन पे तो बात होती रहती है। सवाल यह है, जब फोन पे बात होती रहती है तब दिल्ली क्यों आए? दिल्ली आने का सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार जो कुछ चल रहा है उसमें वो कुछ फेरबदल चाहते रहे, जो फेरबदल नहीं हो पाया और इसी कारण फिर वो यहां से अनमने ढंग से लौट गए। पटना में भी ये चर्चा जोरों पर है कि जब से हरबंस जी की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात ने और फिर बेंगलोर में जो घटा, क्या घटा? नीतीश कुमार बेंगलोर जाते हैं और वहां पर
पोस्टर लगे होते हैं जिसमें ये बात बताई जाती है कि नहीं देखिए ये जो है पीएम कैंडिडेट के रूप में ठीक नहीं है। और फिर वहां वो भागलपुर के पुल की चर्चा की जाती है पोस्टर में, और उसके जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा जाता है। बताया जाता है कि ये बात नीतीश कुमार को बहुत नागवार गुजरी थी, वो इसलिए भी क्योंकि जो पटना में विपक्षी एका की बैठक हुई थी, उस बैठक में कोई नकारात्मक संदेश ना जाए किसी भी घटक दल को लेकर, इसकी बड़ी व्यवस्था कर रखी थी नीतीश कुमार ने। लेकिन उसके उलट बेंगलोर में क्या हुआ? बेंगलोर में जो नीतीश कुमार की दावेदारी रही उसे ही पोस्टरों के जरिए खारिज कर दिया गया, और फिर कांग्रेस ने, वहां की सरकार ने यह आरोप लगाया कि नहीं ये भाजपा का काम है। अब बड़ी चीज यह है कि शासन प्रशासन देखना तो भाजपा का काम नहीं है, ये काम तो कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में है। अगर ऐसे कोई पोस्टर वगैरह लगे थे, होर्डिंग लगी थी, तो कांग्रेस को हटा देना चाहिए था। फिर वहां जो और भी होर्डिंग पोस्टर लगे उसमें जो हायरार्की रही, आप अगर उस पर गौर करें तो सबसे ऊपर जो है वो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, उसके बाद सभी गठबंधन के लोग। एक दूसरा, बेंगलोर में साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह से ममता बनर्जी को तरजीह दी जा रही है और किस तरीके से वहां चीजें आगे बढ़ रही हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि वहीं पर तैयारी ये थी कि बेंगलोर में जो बैठक हो उसमें संयोजक जो है वो शरद पवार को बना दिया जाए। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि जब शिमला की बैठक के बजाय ये तय होता है कि बैठक बेंगलोर में होगी, तब उसकी जानकारी शरद पवार देते हैं। लेकिन एनसीपी में जो खेल हो जाता है वो खेल, और उसके बाद में जिस तरह से एनसीपी और शरद पवार को लेकर तमाम तरह की चर्चा हुई, उसके कारण ये संयोजक वाला मामला टल गया और शरद पवार फिर उस भूमिका में नहीं आ पाए। और वैसे भी कांग्रेस ने अब ये मन बना लिया है कि अब उस तरफ बढ़ना ही नहीं है। बढ़ना किधर है? बढ़ना ममता बनर्जी की तरफ है, चूंकि सबसे मजबूत चेहरा जो है भाजपा के खिलाफ वही दिखाई दे रही है। ना शरद पवार उस तरह से नजर आ रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल उस तरह से नजर आ रहे हैं। तभी दिल्ली में अब पूरी तैयारी में है कांग्रेस की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल उधर गए, पवार साहब इधर गए, और नीतीश कुमार को लेकर ऐसा मालूम पड़ रहा है कि संदेश बेंगलोर से ही दिया जाना शुरू हो गया था। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने खूब कोशिश की, यह खबर भी रही, लेकिन अब उस कोशिश का हासिल क्या रहा यह बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार बिना मिले हुए किसी से लौट गए, वो ये बात तो जाहिर कर रहा है कि वो खुश ज्यादा नहीं है। जिस तरह की चर्चा चल रही है कि कौन चेयरमैन बनेगा, कौन डिप्टी चेयरमैन बनेगा, ये जो तमाम तरह की चर्चाएं हैं, उसमें नीतीश कुमार की जो भूमिका है वो बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, और इसी बात से वो आहत भी हैं। और ये इसीलिए कहा जा रहा क्योंकि वो लौट गए। यहां कुछ एक नेताओं से वो मिले हैं, लेकिन अभी इस बात को मैं ये कह सकता हूं कि आप ये कहें कि कोई बहुत पुष्ट खबर नहीं है, तो इसलिए उस पर तो मैं बात नहीं ही करूंगा कि किन से मिले हैं और उस मुलाकात का क्या निहितार्थ निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार अचानक पटना से दिल्ली आते हैं और फिर अचानक वो दिल्ली से पटना चले जाते हैं, वह इस बात को तो बयान कर रहा है कि संशोधित यूपीए जिसे इंडिया कहा जा रहा है उसके भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। एक और दूसरा, नीतीश कुमार जिस तरह की भूमिका चाह रहे थे वो संभवतः उनके हाथ लग नहीं रही है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।